बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंतर्गत बताया था एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है और स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो मैंने बताया था स्वास्थ्य का संबंध दुबले पतले या मोटे व्यक्ति से नहीं होता है। स्वास्थ्य का संबंध का मतलब जिसके शरीर के अंदर की सारी जैविक क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटीज़ सामान्य रूप से चल रही हैं, तो वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। और शरीर के सभी अंग अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। और यदि सभी जैविक क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटीज़ कोई गड़बड़ है, शरीर का कोई भी अंग सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति बीमार होता है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है हमारा भोजन, नियम, संयम, ये सब अच्छे होने चाहिए। हमारे भोजन में हमारे लिए, शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो सब होने चाहिए। हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए। शरीर की आवश्यकता, हर एक का कार्य अलग अलग होता है। कोई मानसिक कार्य अधिक करता है, कोई शारीरिक कार्य अधिक करता है, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। तो सबके कार्य अलग अलग हैं, तो उनके शरीर की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो उसी आवश्यकता के अनुरूप, जैसे जिसकी आवश्यकता हो, उसी के अनुसार उसका भोजन होना चाहिए। ये विशेषता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जैसा कार्य हो उसी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब भोजन में उपलब्ध होने चाहिए, तो वो व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। अब इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार और नियम संयम से रहना। एक निश्चित समय पर खाना, निश्चित समय पर उठना, निश्चित समय पर एक्सरसाइज करना। हमारे हर कार्य का एक समय निश्चित हो जाए। और शारीरिक श्रम आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। और इसके लिए अगर मानसिक कार्य ज़्यादा है तो शारीरिक कार्य के लिए एक्सरसाइज, योग, व्यायाम वगैरह होना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से रोग का मतलब बताया। अब कुछ सामान्य रोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि आनुवांशिक क्रम या कॉन्जेनाइटल डिसीज़ या आनुवांशिक रोग या कॉन्जेनाइटल डिसीज़। ये आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग उन रोगों को कहते हैं जो रोग किसी भी बच्चे को जन्म से ही होता है, वो आनुवांशिक रोग होते हैं। आनुवांशिक रोग का मतलब जन्मजात रोग, जो जन्म से है, वही आनुवांशिक रोग है। अब जन्मजात रोग जो जन्म से शारीरिक विकास ना हो पाए, मानसिक विकास ना हो पाए, सामान्य बच्चों की तरह कोई ना हो, तो उसके मतलब उसमें कुछ आनुवांशिक बीमारी। और ये आनुवांशिक बीमारी किस कारण से होती है? जीन्स और गुणसूत्रों में, जीन्स और गुणसूत्रों में इनकी संरचना, इनका स्थान, इनकी संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो आनुवांशिक रोग हो जाते हैं। जीन्स और गुणसूत्र की संरचना, स्थान और संख्या, इनमें परिवर्तन होगा तो आनुवांशिक बीमारी हो जाती है। और इन आनुवांशिक बीमारियों को हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी जो मुख्य रूप से हमने जिसको डिस्कस किया? एक तो हीमोफीलिया बीमारी थी। हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? हीमोफीलिया की बीमारी में
जिस व्यक्ति को चोट लग जाती है उसके रुधिर का थक्का नहीं जमता है। खून बह रहा है चोट लगने के बाद तो बहता रहेगा। जल्दी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, जल्दी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ये मुख्य बात होती है। और इसके पश्चात क्या होता है, ज़्यादा ब्लड निकल जाने से उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया की बीमारी। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी क्या होती है, ये भी आनुवंशिक बीमारी है, कॉन्जेनाइटल या जेनाइटल डिसीज है। कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को हरे और लाल की पहचान नहीं हो पाती। एक साथ लाल और हरा रख दिया जाए तो उसको समझ में नहीं आता लाल कौन सा है हरा कौन सा है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है। एल्केप्टोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये आनुवंशिक बीमारी है जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरे प्रकार की बीमारियां एक्वायर्ड या उपार्जित बीमारियां हैं। एक्वायर्ड या उपार्जित, जो बीमारियां हमें बाद में होती हैं उन्हीं को हम एक्वायर्ड या उपार्जित बीमारियां कहते हैं। अब ये उपार्जित बीमारियां किस कारण से हो जाती हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के कारण। कुपोषण का मतलब कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, वसा की कमी होती है, किसी मिनरल्स की कमी होती है, किसी विटामिन की कमी होती, किसी की भी कमी से कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। खास करके प्रोटीन और ऊर्जा से की कमी से जो बीमारी होती है वही उस बीमारी को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, भाई प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है और कैलोरी जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, तो इसकी कमी हो गई। और प्रोटीन जो हमारे शरीर का निर्माण करता है उसकी कमी हो गई, तो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इससे मुख्य रूप से खास करके कौन सी बीमारियां हो जाती है बच्चों में, एक होती है मेरेस्मस और एक होती है क्वाशरकोर। ये दो बीमारियां प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से हो जाती है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, मेरेस्मस और क्वाशरकोर। मेरेस्मस में बच्चे का शरीर सिकुड़ जाता है, त्वचा लटकने लगती है, और क्वाशरकोर में शरीर फूल जाता है। ये सब प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण होता है। ये तो एनर्जी कुपोषण ये हो गया। इसके बाद एक बीमारी हो जाती है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। इसके बाद सूखा रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है, कैल्शियम की कमी से हो जाता है। बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है। एनीमिया, शरीर में आयरन की कमी होती है, एनीमिया या रक्ताल्पता का रोग हो जाता है। तो किसी भी मिनरल्स की, किसी भी विटामिन्स की, प्रोटीन, कैलोरी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, किसी की कमी से कोई बीमारी हो जाती है तो वो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण या कुपोषण कहते हैं उसको। तो इस प्रकार से विटामिन का भी कुपोषण हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, मिनरल का हो सकता है, किसी की भी कमी से कोई बीमारी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। इसके पश्चात जैसे कि बाद में अधिक समय पर कैल्शियम की कमी हो, सामान्य एक्सरसाइज नहीं हो तो आर्थराइटिस हो जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ के धूल से एलर्जी हो जाती है, सर्दी गर्मी से एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी की बीमारी हो जाती है। ये भी एक्वायर्ड या उपार्जित बीमारी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, इनकी कमी से कोई बीमारी तो वो उपार्जित बीमारी जो बाद में होती है। और इसके पश्चात आर्थराइटिस, एलर्जी, ये सब एक्वायर्ड या उपार्जित बीमारियां हैं। इसके पश्चात किसी किसी को बाद में कैंसर हो जाता है, ये भी एक उपार्जित बीमारी है, एक्वायर्ड डिसीज़ है। प्रदूषण के कारण शहरों में तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, खास करके
वायु प्रदूषण से फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, दमा, अस्थमा बीमारी हो जाती है, लंग्स की तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, या कोई किसी भी प्रकार का नशा करने से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये सब एक्वायर्ड या उपार्जित बीमारियां होती हैं जो बाद में किसी भी कारण से उत्पन्न होती हैं। और इसके पश्चात कुछ संक्रामक बीमारियां होती हैं। संक्रामक बीमारियां जो कि महामारी का रूप ले लेती हैं, जो कि जैसे कि सर्दी, खांसी, जुखाम, ये सब संक्रामक बीमारियां हैं। कोई भी स्टूडेंट आपके बगल में स्कूल में बैठता है और उसको जुखाम है, खांसी है, खांसता है, छींकता है, तो आप भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये संक्रामक बीमारियां होती हैं। अब इन संक्रामक बीमारियां भी दो प्रकार की होती है, तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। और ये संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, प्रत्यक्ष संक्रामक या ये अप्रत्यक्ष संक्रामक, ये बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु या विषाणु, इनके द्वारा हो जाती हैं और इन्हीं के द्वारा ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। जैसे आजकल एक बीमारी महामारी का रूप लिए हुए है और उस बीमारी का क्या नाम है? कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है। अब ये कोरोना वायरस मतलब वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। कोरोना वायरस या विषाणु के द्वारा ये रोग फैला। कोरोना इसको नाम दिया गया, कोरोना शब्द बना है क्राउन से या मुकुट से। क्राउन माने होता है मुकुट, तो मुकुट के समान ये वायरस की संरचना दिखती है, स्ट्रक्चर दिखता है क्राउन के समान या मुकुट, ताज के समान, इसीलिए इसको कोरोना वायरस रोग। कोरोना वायरस वास्तव में कैसा रोग है जो कि निमोनिया उत्पन्न करता है, जुखाम, खांसी ये उत्पन्न करता है, इन्फेक्शन करता है। लेकिन इसका इन्फेक्शन बहुत तेज होता है, जिससे कि जिसके शरीर में ताकत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो तो बचा रहता है, और जिसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है तो अनेक प्रकार की उसको परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार से बीमारियां जो जीवाणुओं विषाणुओं से होती हैं, ये जीवाणुओं विषाणुओं से बीमारियां कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से हो जाती हैं, सर्दी, जागी, जुकाम वगैरह, निमोनिया वगैरह हो जाती हैं, और कुछ जो इन बीमारियां होती जो मच्छर और मक्खी के द्वारा फैलाई जाती हैं। वो गंदे संदे पदार्थों पर बैठती हैं, फिर हमारे खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती हैं, तो उनसे भी ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और खाने पीने की चीज़ों में जैसे फल है, कोई भी बाहरी चीज़ है, उसको बिना धोए इस्तेमाल कर लेते हैं, फलों को ऐसे ही खा लेते हैं, तो फलों में कोई जीवाणु कीटाणु लगे होते हैं तो वो सीधा हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और बीमारी उत्पन्न करते हैं। जैसे बच्चे हर एक चीज़ को लेके मुंह में डाल लेते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे खास करके बच्चों के पेट में जो कीड़ा पाया जाता है वो कौन सा कीड़ा? एस्केरिस है, फीताकृमि है, फीताक्रम को इंग्लिश में टेप वॉर्म कहते हैं। तो ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आनुवांशिक बीमारी या कॉन्जेनाइटल डिसीज़ क्या होती है? जो बीमारियां बच्चों में जन्मजात होती हैं उन्हें आनुवांशिक बीमारी या कॉन्जेनाइटल डिसीज़ कहते हैं। और ये बीमारी किसके कारण होती है? जीन्स की और गुणसूत्र की संरचना में, इनके स्थान में, इनकी संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से ये बीमारियां होती हैं। और एक्वायर्ड या उपार्जित बीमारियां जो हमारे जीवन काल के दौरान
कभी भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, तो वो उपार्जित बीमारियां कहलाती हैं। जैसे मैंने इसके उदाहरण आपको बताए, प्रदूषण के कारण कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, गलत खान पीन के कारण कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, किसी के माध्यम से किसी के द्वारा कोई बीमारी हो गई, उसके संपर्क में आने से बीमारी हो गई, तो ये सब उपार्जित बीमारियां हैं। गलत खाने पीने से, प्रदूषित भोजन खाने पीने से, गलत वातावरण में जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा, उससे जो बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, तो वो सारी बीमारियाँ उपार्जित या एक्वायर्ड बीमारियाँ कहलाएंगी। तो इस प्रकार से ये बीमारियों के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि कितने प्रकार की मुख्य रूप से बीमारियाँ होती हैं। कल इसी के आगे बीमारियों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।